20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उसी के बाद विभिन्न चैनलों के द्वारा अलग अलग एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। उसी के साथ फलोदी सट्टा बाजार ने भी अपने अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विभिन्न एग्जिट पोल से फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान कितने अलग हैं, एग्जिट पोल क्या अनुमान दिखा रहे हैं और फलोदी का सट्टा बाजार झारखंड और महाराष्ट्र में क्या अनुमान बता रहा है। तो चलिए दर्शकों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दर्शकों जानेंगे विभिन्न एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि फलोदी सट्टा बाजार विभिन्न एग्जिट पोल से कैसे अलग है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं महाराष्ट्र के परिणामों की तरफ। सबसे पहले जो पोल आया है वो न्यूज़ 18 और मैट्रिक्स की तरफ से आया है। उसके अनुसार भाजपा की जो गठबंधन वाली महायुति है महाराष्ट्र में, उसको 150 से लेकर 170 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए दर्शकों, तो महाविकास आघाड़ी को 110 से लेकर 130 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जाते हुए न्यूज़ 18 और मैट्रिक्स का पोल बता रहा है। वहीं अगर भास्कर के पोल की तरफ बढ़ें तो वो 125 से लेकर 140 सीटें महायुति को दे रहा है। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो 135 से लेकर 150 सीटें इनके खाते में जा रही हैं और अन्य के खाते में 20 से 25 सीटें बता रहा है। वहीं अगर पी मार्क्यू के सर्वे की बात की जाए तो 137 से लेकर 157 सीटें महायुति को दे रहा है। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए दर्शकों, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 126 से लेकर 146 सीटें जाता हुआ बता रहा है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें हैं। वहीं अगर दर्शकों आगे पीपल प्लस सर्वे की बात की जाए तो वो 175 से लेकर 195 सीटें महायुति को जीतता हुआ बता रहा है। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो 85 से लेकर 112 सीटें और अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें जा रही हैं। वहीं अगर चाणक्य के सर्वे की बात की जाए तो 152 से लेकर 160 सीटें जीतता हुआ बता रहा है महायुति को। महाविकास आघाड़ी के खाते में 130 से लेकर 138 सीटें जा रही हैं और अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें। वहीं अगर इलेक्टोरल एज के सर्वे की बात की जाए तो 118 सीटें महायुति के खाते में जीतता हुआ बता रहा है और महाविकास आघाड़ी के खाते में 150 सीटें जीतता हुआ बता रहा है और 20 की सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। वहीं अगर पोल डायरी के सर्वे की बात की जाए तो 122 से लेकर 186 सीटें पोल डायरी का सर्वे महायुति को जीतता हुआ बता रहा है। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो 69 से लेकर 121 सीटें जीतता हुआ बता रहा है। वहीं अन्य के खाते में 12 से 29 सीटें जा रही हैं। वहीं अगर रिपब्लिक के सर्वे की बात की जाए तो 137 से लेकर 157 सीटें महायुति के खाते में जा रही हैं। तो महाविकास आघाड़ी के खाते की बात की जाए तो 126 से लेकर 146 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य के खाते की बात की जाए तो 2 से 8 सीटें हैं। वहीं अगर लोकशाही मराठी रुद्र के सर्वे की बात की जाए तो 128 से लेकर 142 सीटें महायुति के खाते में जा रही हैं। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए दर्शकों तो 125 से लेकर 140 सीटें जा रही हैं। वहीं अगर अन्य के खाते की बात की जाए तो 18 से लेकर 23 सीटें जा रही हैं। वहीं अगर लोकपोल के सर्वे की बात की जाए तो 115 से लेकर 128 सीटें लोकपोल का सर्वे दे रहा है महायुति को। महाविकास आघाड़ी को 151 से लेकर 162 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 5 से 14 सीटें जा रही हैं। वहीं अगर अंत में एसएस ग्रुप के सर्वे की बात की जाए तो 127 से लेकर 135 सीटें जीतता हुआ बता रहा है महायुति को। 147 से लेकर 155 सीटें महाविकास आघाड़ी को और अन्य के खाते में 10 से 13 सीटें दर्शकों जा रही हैं। इस प्रकार 11 सर्वे में 6 सर्वे महायुति की सरकार बनते हुए बता रहे हैं और 4 सर्वे महाविकास आघाड़ी की सरकार बनते हुए बता रहे हैं। अगर इन सभी सर्वे को एवरेज निकाला जाए तो एवरेज के अनुसार 135 से लेकर 157 सीटें अब महायुति के खाते में जीतती हुई बता रहे हैं, सभी सर्वे का अगर एवरेज निकाली जाए। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो 123 से लेकर 140 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं। वहीं अगर अन्य के खाते की बात की जाए तो 10 से 15 उनके खाते में जा रही है। अब दर्शकों महाराष्ट्र के एग्जिट पोल जानने के बाद फलोदी सट्टा बाजार के क्या अंतिम परिणाम जारी हुए हैं वो आपको बताते हैं। महाराष्ट्र को लेकर जो फलोदी सट्टा बाजार के अंतिम परिणाम हैं वो कह रहे हैं कि महायुति को इस बार 144 से लेकर 152 सीटें जा सकती हैं। यानी कि फलोदी सट्टा बाजार ने जो अंतिम परिणाम बताया है उसमें उन्होंने भी एक साफ किया है और जो पोल ऑफ पोल का जो अंतिम एवरेज सर्वे आ रहा है वो भी ये इशारा कर रहा है कि महायुति की सरकार आ रही है। फलोदी का सट्टा बाजार जो अंतिम भाव रखा है वो 40 पैसे बता रहा है महायुति को लेकर। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 129 से लेकर 144 सीटें फलोदी का सट्टा बाजार दिखा रहा है।
यानी कि फलोदी सट्टा बाजार ये साफ कह रहा है कि कड़ी टक्कर बेहद देखने को मिलेगी, लेकिन अंत में सरकार महायुति की बनने जा रही है। और महाविकास आघाड़ी का जो भाव है फलोदी सट्टा बाजार ने 2 रुपए से लेकर 2 रुपए 50 पैसे तक बताया है। तो दर्शकों, ये थे महाराष्ट्र को लेकर विभिन्न एग्जिट पोल और फलोदी सट्टा बाजार के अंतिम परिणाम। अब बढ़ते हैं झारखंड की तरफ और झारखंड में आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं और फलोदी सट्टा बाजार का अंतिम परिणाम इनसे कितना भिन्न है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं न्यूज 18 और मैट्रिक्स का सर्वे। उनके अनुसार 42 से लेकर 47 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं झारखंड में। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 25 से लेकर 30 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं पी मार्क्यू के सर्वे के अनुसार 31 से लेकर 40 सीटें जा सकती हैं आपके एनडीए के खाते में। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए दर्शकों तो 37 से लेकर 47 सीटें। वहीं अगर अन्य की खाते की बात की जाए तो 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर भास्कर के सर्वे की बात की जाए तो 37 से लेकर 40 सीटें एनडीए के खाते में। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 36 से लेकर 39 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर चाणक्य के सर्वे की बात की जाए तो 45 से लेकर 50 सीटें। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 35 से लेकर 38 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर पीपल प्लस की सर्वे की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 44 से 53 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 25 से लेकर 37 सीटें और अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर टाइम्स नाउ के सर्वे की बात की जाए दर्शकों तो 40 से लेकर 44 सीटें एनडीए के खाते में। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 30 से 40 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं अगर एक्सिस माई इंडिया के पोल की बात की जाए तो 25 सीटें एनडीए के खाते में, इंडिया गठबंधन के खाते में 53 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। वहीं अगर सी वोटर के सर्वे की बात की जाए तो 36 सीटें एनडीए के खाते में, 26 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में और 19 सीटें अन्य के खाते में जाता हुआ बता रहा है। अगर अंत में इन सभी 8 एग्जिट पोल को देखें तो 4 में भाजपा की सरकार बनते हुए बता रहा है, 2 में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, 2 एग्जिट पोल हंग असेंबली की तरफ जाते हुए बता रहे हैं, यानी कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता हुआ दिख रहा है और सरकार मिली जुली बन सकती है। वहीं अगर झारखंड के एवरेज की बात की जाए, सभी सर्वे के एवरेज की, तो जो पोल ऑफ पोल का सर्वे निकल कर आता है तो एनडीए के खाते में 33 से 42 सीटें, एनडीए के खाते में 33 से 42 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 30 से 39 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाता हुआ बता रहा है। तो झारखंड के विभिन्न एग्जिट पोल जानने के बाद हम फलोदी सट्टा बाजार के अनुमानों की तरफ बढ़ते हैं जो फलोदी सट्टा बाजार ने झारखंड को लेकर जारी किए हैं। तो फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 50 से 55 सीटें एनडीए गठबंधन जीत सकता है और जो उनका भाव है वो 25 से लेकर 35 पैसे है। यानी कि फलोदी का सट्टा बाजार भी विभिन्न एग्जिट पोलों से मिलते हुए ही परिणाम जारी कर रहा है। तो दर्शकों, ये थे महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर एग्जिट पोल और फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान। आपके अनुसार ये फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान और एग्जिट पोल के अनुमान सही होंगे या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। और वीडियो के अंत में हम आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि विभिन्न एग्जिट पोल और सट्टा बाजार से जुड़ी हुई खबरों का हम और हमारा चैनल किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करता है और आपको इसमें निवेश की सलाह भी नहीं देता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ जरूर साझा करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।